121 लोगों का मरना समाजवादी पार्टी को लगे आम घटना। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं, सेवादारों पर आरोप सही। बाबा हो गए अंतर्ध्यान, कहां था पुलिस का ध्यान? इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, वीएन राय जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी जी, पहले आपकी पार्टी तो एक आम राय तो बना ले कि हादसे हैं, होते रहते हैं, या फिर सरकार और प्रशासन पर सवाल और इल्जाम। आप लोग तो क्लियर हो जाइए कि समाजवादियों को करना क्या है। देखिए, समाजवादियों की जो लाइन होती है वो माननीय अखिलेश यादव जी की लाइन, और आप जानते हैं राहुल जी, मैं किसी भी अन्य नेता पर कोई जो उसकी टिप्पणी होती है, कभी मैंने आज तक आपके चैनल के माध्यम से लगातार जुड़ा रहता हूं, मैंने कभी कोई राय नहीं करी है। समाजवादी पार्टी इस दुर्घटना में योगी सरकार, उनके प्रशासन, उनके इंटेलिजेंस के फेलियर के रूप में इसको देखती है, और जो आयोजन करता है और जो बाबा थे उनका अब तक गिरफ्तारी में जो नाम नहीं है बाबा का, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। हम जानते हैं कि कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है, देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो ऐसे बाबाओं को संरक्षण देने का काम करता है। और हरियाणा में नहीं, अगर आप सवाल करेंगे तो फिर वो पुरानी तस्वीर भी निकल कर सामने आएगी कि इन्हीं बाबा के सत्संग में, समागम में अखिलेश यादव भी गए थे पिछले साल जनवरी में। मैं अब आ जाता हूँ, आपका जवाब देता हूँ, क्योंकि आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं देख पाता हूँ आशाराम बापू जी के साथ आदरणीय मोदी जी की फोटो को भी देख पाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है आशाराम जी के जो कर्म है वो मोदी जी के कर्म। राजनेता है, कोई बुलाता है तो जाते हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग 121 जो आंकड़ा आप लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम लोग अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। और विभिन्न चैनलों में डिबेट के माध्यम से, मुझे कम से कम 7वीं 8वीं डिबेट है जो हाथ में कर रहा हूँ, हम लोगों को लगता है कि ये योगी सरकार की विफलता है, उनके प्रशासन की विफलता है, उनके नहीं। चाचा तो एक तरीके से कह रहे हैं कि हादसे होते रहते हैं, भतीजे कह रहे हैं कि नहीं, ये तो फेल्योर है, सरकार फेल्योर है, प्रशासन फेल्योर है। आप भतीजे की बात कर लेते हैं लेकिन चाचा जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको केवल अखिलेश यादव की बात ही सही लग रही है। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव नहीं तो कुछ रामगोपाल यादव कुछ है नहीं पार्टी में क्या? मैं उनका जो वक्तव्य होता है, हम जैसे सब कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी की गाइडलाइन होती है। संजय चौधरी जी, जो लाइन अखिलेश ने खींच दी वहीं समाजवादी रहेंगे। रामगोपाल यादव ने बस यूं ही कह दिया हादसे होते ही रहते हैं। नहीं, अखिलेश जी ने भी जो कहा है वो वही है जो थोड़ा बहुत रामगोपाल यादव जी कह रहे थे। वो भी इन सत्संग करने वाले लोगों के साथ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब दुर्घटना हो चुकी है, एक हादसा हो चुका है, उसके ऊपर जो भी बेसिक लाइन होनी चाहिए, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, एसआईटी का गठन हो गया है और न्यायिक आयोग भी इस पर बन गया है। और पहले चरण के अंदर हमने देखा है कि 4 पुरुष और 2 महिलाएं जो इस आयोजन से जुड़ी हुई थी वे गिरफ्तार हो चुकी हैं। मुख्य जो आयोजक हैं उनके खिलाफ भी पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है। 1 लाख से ज्यादा का इनाम उन पर घोषित है। तथ्य सामने आएंगे, जो भी इसके दोषी होंगे, उसमें चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि ये आयोजन समिति ही इस बारे में पैसा इकट्ठा कर रही थी, और उसने कहा था कि हम भीड़ को नियंत्रित करेंगे। और जब भीड़ नियंत्रण से बाहर हुई तो यही आयोजन समिति और यही सेवादार वहां से भाग गए। और क्योंकि इनकी जो प्रथम दृष्टया इनका फेल्योर सामने आया है, सरकार इस पर गंभीर है, न्यायिक आयोग भी इस पर जो नहीं, वो तो गंभीरता दिखाई दे रही है। लेकिन प्रियंका जी, सवाल इस बात को लेकर है जिसके लिए ये भीड़ जुटाई गई, जिसके लिए तामझाम लगाया गया, जिसके लिए भीड़ को रोक दिया गया, उनका तो कहीं नाम ही नहीं, उनकी तो कोई बात ही नहीं। देखिए राहुल जी, ये बड़ा मतलब सरप्राइजिंग है कि उस व्यक्ति का नाम इस एफआईआर में कहीं नहीं, और वो है कहाँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रशासन, पूरे शासन को नहीं पता है आज की डेट में। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग सा लगता है कि इतनी बड़ी सरकार जो वादे करती है बड़े बड़े, और उसके बाद निकलती है खोखली कि मतलब एक बाबा को नहीं ढूंढ पा रही है, और वो बाबा
जिसके ऊपर 6 से ज्यादा FIR हैं, जिसके ऊपर यौन शोषण का अपराध का आरोप है, ऐसे बाबा को ढूंढने में इतना समय लग रहा है। और मुझे तो लगा था कि अब तक बुलडोजर भी चल चुका होगा, उसका घर भी पूरी तरह साफ कर दिया गया होगा, उसका जो आश्रम उसने बना रखा है कब्जा करके जमीनों पर, उसको भी सफाया कर दिया गया होगा, पर वो नहीं किया गया। कौन बचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी बताए। कौन किस लिए उसका FIR में नाम नहीं है? भारतीय जनता पार्टी बताए। और भारतीय जनता पार्टी साथ में ये भी बताए कि ये जो इतने सारे लोगों की मौत है उसका जिम्मेदार कौन है। क्या किसी भी DM को आपने उसमें आरोपी बनाया है? किसी भी SP को आपने आरोपी बनाया है? जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहाँ हैं? सिर्फ आपने सेवादारों के नाम कंप्लेन लिखकर खाना पूर्ति पूरी कर दी, इससे काम नहीं चलेगा। आपको उनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी जो इसकी अनुमति देते हैं। आपको जिम्मेदारी तय करनी होगी अनुमति ली किसने और किसके प्रोग्राम के लिए ली गई। तो इन सारी चीजों का अगर आकलन देखा जाए तो साफ साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लीपापोती करती है। हाथरस का पहला कांड और ये दूसरा कांड, दोनों कांड इस तरीके से। दूसरी चीज राहुल, मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मुआवजे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सेंट्रल में है और यहाँ पर बनाने जा रहे हैं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और जेब से निकलते हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अब पूरा परिवार खो दिया, उनके लिए 2-2 लाख रुपए। मतलब आपकी संवेदनाएं भी नहीं है आपके पास उन परिवारों के लिए, क्योंकि वो गरीब है। गरीब परिवारों के लिए संवेदनाएं नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए कोई भी ऐसे आप वीएन राय जी देखिए, घूम फिर कर सवाल प्रशासन पर ही आ रहा है। करे कोई भरे कोई, लेकिन सवाल प्रशासन से इसलिए कि जवाबदेही प्रशासन की ही तय होती है। देखिए, प्रशासन की जवाबदेही तो होगी ही, लेकिन हमें ज़्यादा बृहत्तर जवाबदेही यहाँ पर के बारे में सोचना चाहिए। ये एक भारतीय संविधान में एक प्राविधान है कि राज्य जो है वह वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के पाखंडी बाबा, धूर्त बाबा ये सब बैठ करके प्रचार करते हैं कि इस पानी को पी लो तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। इस बाबा ने तो यहाँ तक दावा किया था, एक मृत व्यक्ति को जीवित करने की बात की थी, एक शव ले गया और जीवित करने की बात की। तो इस तरह के धूर्तों के खिलाफ राज्य कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस अंधविश्वास को क्यों बढ़ाती है? एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले आगरा में इसके खिलाफ एक केस कायम हुआ है जिसमें इसने एक डेड बॉडी को जिंदा करने का दावा किया था। तो जिस दिन ये दावा किया गया उसी दिन समझ लेना चाहिए ये धूर्त है, पाखंडी है, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए। वहाँ राज्य असफल हुआ। दूसरी चीज़ है कि इस तरह के बाबाओं का पॉलिटिकल इस्तेमाल बहुत होता है। ये जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इन बाबाओं का प्रभाव क्षेत्र होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है इनका इस्तेमाल करने की। पंजाब में हमने राम रहीम और इस तरह के रामपाल, इस तरह के तमाम बाबाओं को देखा है। ये उसी तरह का यूपी के आसपास पिछड़ी और दलित जातियों के बीच में इसका ठीक है। तब छोड़, मतलब आया और गया। जो रामगोपाल यादव कह रहे हैं वो सही है। फिर तो हादसे हैं, हादसे होते रहते हैं, यही मानकर फाइल बंद कर दीजिए, क्योंकि पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। फिर सब किसकी जवाबदेही? न शासन की, न प्रशासन की, न वहां आयोजक की, न जो करने आया सत्संग उसकी। नहीं, पूरे राज्य की जवाबदेही है। सारे क्यों नहीं है? सारी संस्थाओं की जवाबदेही है, सबको देना चाहिए। 120 से 125 लोग मर गए, ये छोटी घटना नहीं, सबकी जवाबदेही है। लेकिन ईमानदारी के साथ सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सब इस तरह के जो अंधविश्वास है, पाखंड है, इसको बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। राज्य इस तरह की संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। आपने अभी एक राजनीतिक नेता का बयान बताया जिसमें उन्होंने बड़े कैजुअली कहा कि दुर्घटना होती रहती है। तो ये तो सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, इस सभी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भुवन जी, इशारा आपकी पार्टी और आपके नेता पर भी है। हमारे नेता ने तो सबसे पहले कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, शायद वो हमारे जो साथी है सुन नहीं पाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये सरकार के शासन, प्रशासन और इंटेलिजेंस का फेलियर है। और ये बात मैंने भी आपके चैनल में बताने का काम करा, हो सकता है सुन नहीं पाए हूँ और जिनको सुनने में उनकी कमी रही हो। और हमें लगता है कि जो 80 की परमिशन दी गई और 2.5 लाख लोग वहाँ पर एकत्रित हो गया, और जो आम सुविधाएं थी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित थी, चाहे वो निकास के संबंधित थी, चाहे वो व्यवस्था से संबंधित थी, वो कहीं ना कहीं सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का
नहीं, वीएन राय जी जो कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे बाबा, तो कौन किया होगा? देखिए, बाबाओं को किनका संरक्षण है पता है, कौन बाबाओं के कौन बाबा है सब पता है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया कि बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें कौन बाबा किनके पास है सारे? बाबा तो सभी के पास है, भाजपा के पास है बाबा। ऐसा है क्या संजय चौधरी जी, सारे बाबा आप ही के पास, लेकिन फोटो तो अखिलेश यादव की आई? देखिए, ये सही है कि इस कांड में जिसको मुख्य बताया जा रहा है अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता इस बाबा की शरण में जाते रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये आज अपनी आंखों से देखा जाने वाला सच है और इसके पीछे समाजवादी पार्टी और जो आयोजन में भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी समाजवादी पार्टी से संबंधित रहे हैं। लेकिन मूल बात यही है कि जब कोई आयोजन होता है और जिस आयोजन की जिम्मेदारी लेते हुए जो आयोजन की अनुमति मांगता है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्हीं के जिम्मेदारी के आधार पर सरकार उन्हें ढूंढ रही है। नहीं, प्रियंका जी का एक सवाल है कि बाबा को बचाया भी जा रहा है। दरअसल कांग्रेस की जो अप्रोच है ना, वो संविधान सम्मत नहीं है, वो नियमों के अनुसार नहीं है। मानिए कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर एक सभा करें, कांग्रेस की लोकल यूनिट उसकी अनुमति ले और उसमें कुछ लोग गिर जाएं, मर जाएं, तो उसका दोषी कौन होगा? दोषी निश्चित रूप से आयोजक ही होता है। ये भारत के संविधान के अंतर्गत जो दंड संहिता है उसका प्राविधान है। इसके पहले भी जो इस प्रकार के हुए हैं हमने देखा है। 2016 का मैं उदाहरण आपको बता दूं, वाराणसी के अंदर जय गुरुदेव की एक सभा थी, निकलते समय पुल पर भगदड़ हुई और उसमें कम से कम 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें भी आयोजकों के ऊपर ही मुकदमा चला था और वही दोषी पाए गए थे। तो ये संविधान के द्वारा जो दंड संहिता प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये नियम और कानून है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयोजक की ही होती है। क्लीन चिट दे दिया सबने मिलकर। प्रियंका जी, देखिए, मुझे संजय जी से ये पूछना है कि कोई एसओपी होती है, उसको कोई फॉलो करता है? जब कोई परमिशन दी जाती है तो उसके हिसाब से एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। क्या उसको फॉलो किया गया? और उसको फॉलो नहीं किया गया तो आप जिम्मेदार हैं और आप जिम्मेदारी लीजिए इसकी, क्योंकि ये किसी एक जिंदगी का सवाल नहीं है, 221 लोगों की जिंदगी का सवाल है। और इधर उधर की बातें करके बचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप बच नहीं पाएंगे। इतने लोगों की जाने गई है, पूरा परिवार तबाह हो गया है। बच्चों की लाशें माँ बाप ढूंढ रहे थे, जिन बच्चों के साए मतलब माँ का साया उड़ गया, उनकी पूरी जिंदगी किस तरह से कटेगी आपको पता है? और आप यहाँ इधर उधर की बातें करें, आप राजनीतिक प्रोग्राम से इसको कंपेयर कर रहे हैं। और राजनीतिक प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? हम पहले परमिशन लेते हैं, उसके बाद कोई प्रोग्राम करते हैं। और ये जिसका एग्जांपल आपने प्रियंका गांधी जी का दिया, वो तो मोदी जी की सभा में भी हो सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी कहाँ गई? सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। इधर उधर किसी के सर ठीक है, एक छोटा सा जवाब संजय जी। मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। संजय जी, एक छोटा सा जवाब जरा प्रियंका जी से पूछ लीजिए, बिना आयोजन के इस देश के अंदर 20,000 से ज्यादा सिखों की गले में रबर के पटरे डाल के उनकी हत्या हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? गुजरात दंगे नहीं याद है? गुजरात दंगे भूल गए? उस पे भी 20,000 से ज्यादा लोगों को, 20,000 से ज्यादा सिखों का इस देश के अंदर कत्लेआम हो गया। देखिए, इससे ना हाथरस के इस हादसे को ना ढकने की कोशिश की जाए। ठीक है, देखिए, आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए लोग हैं, प्रवक्ता हैं, आप लोग वही बात करेंगे। वीएन राय जी, जिस एसओपी की बात हो रही है, आखिर क्यों नहीं है? और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम संविधान के विरुद्ध जाके कैसे बाबा को उन पर कार्रवाई कर दे, आयोजकों पर कार्रवाई होती है, ना कि जिसके लिए आयोजन किया गया है उसको लेकर कार्रवाई होगी। जिस संविधान की बात की जा रही है, उसी संविधान में उल्लेख है नीति निर्धारक सिद्धांतों में कि राज्य जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करेगा, वैज्ञानिक चेतना पैदा करेगा समाज में। तो ये आदमी है जो पाखंडी, जो अपने को बाबा कहता है, ये एक मृत शरीर को जिंदा करने का दावा कर रहा था। तो यही वैज्ञानिक चेतना थी।
या जो 2-2.5 लाख लोगों को इकट्ठा करके ये एक नल दिखाता है कि इस नल से जो पानी बह रहा है उसको पी लो तो तुम्हारे सारे कष्ट हट जाएंगे। नहीं तो इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर हाथरस में प्रोग्राम भी रखा गया था तो जिम्मेदारी थी किसकी थी? जिन्होंने प्रोग्राम आयोजकों को कि आखिर आ कौन रहा है जिन्होंने उस लेटर पर साइन किया? नहीं, संबंधित थाना क्या कर रहा था? तो वो सबसे आसान है संबंधित थाना। नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं ना आप, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि राज्य क्या कर रहा था, कैसे ये पाखंडी बाबा पनप रहा था। और इसी तरह के बहुत सारे पाखंडी मैं तो कह रहा हूं कि जो 6 केस आप बता रहे हैं उस 6 केस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हैं कि हम जो देखिए एड्स ठीक कर देंगे, जो 6 केस है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस केस को केस क्यों समझा गया? बस लोग इसमें नीचे के स्तर पर इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को सजा मिलेगी, लेकिन जो व्यापक इससे जुड़े मुद्दे उन पर विचार नहीं किया जाएगा, मेरा ये मानना है। नहीं तो उनकी भी जवाबदेही कैसे तय होगी? जो आयोजन को लेकर साइन करते हैं पेपर पर, जो परमिशन मांगी जाती है, नहीं उनकी जवाब वो क्या केवल पेपर पर साइन करके ऑफिस में बैठ गए? आपके हर जिले में इस तरह हर जिले में इस तरह के पाखंडी मौजूद हैं जो इस तरह के दावे करते हैं। आप क्यों नहीं उनके खिलाफ अभियान चलाते अपने चैनल से और दूसरे माध्यमों से? हर जगह इस तरह के पाखंडी घूम रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जिनकी जिम्मेदारी है, कभी एड्स ठीक कर देते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है देते हैं। मैं तो कह रहा हूं जिन्होंने साइन किया जिनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है सारी एजेंसियों की जिम्मेदारी, पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, तो सारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है। भुवन जी, लाइन क्लियर है समाजवादी की? बिल्कुल क्लियर है। हम हमारा पहले दिन से स्टैंड साफ है। हम सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। योगी जी, उनका प्रशासन, उनकी इंटेलिजेंस, उनका फेलियर है। 80,000 की अनुमति में 2.5 लाख लोगों का आना, और वहां का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, और ये अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। ये सरकार अपने जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है, भागने का प्रयास। ऐसा है क्या संजय जी? नहीं, सरकार एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सवाल है अखिलेश का। देखिए, घटना होने के बाद चंद घंटों के पीछे एसआईटी बना देना, 24 घंटे के अंदर जांच की प्राथमिक रिपोर्ट आ जाना, और दूसरे ही दिन आयोजन से जुड़े हुए 6 लोगों का गिरफ्तार हो जाना, और बाबा जो बचे हैं उन पर इनाम घोषित हो जाना। बाबा की बात हो रही है, प्रियंका जी बाबा की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रियंका जी बाबा की बात कर रही है। आयोजन से जुड़े बाबा भी अगर इसमें दोषी पाए जाएंगे, जांच चल रही है, मतलब दोषी पाए जाएंगे, ये बाबा भी दोषी होंगे तो बाबा को भी दंड मिलेगा, आयोजकों को भी दंड मिलेगा। हम वो लोग नहीं हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो हत्यारों को माफ कर देते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो हत्या करने वाले को चुनाव लड़ाते हैं। हत्या करने वाले को चुनाव नहीं लड़ाते। हम हत्या करने वाले को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। हम हत्या करने वाले को दंड देने वाले लोग हैं। हम हत्या करने वाले को महिमा मंडित नहीं करते हैं। हम वो लोग नहीं है जो हत्या करने वाले को महिमा मंडित करते हो। जो दंड मिलेगा, उनको मालाएं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।